हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज मैं मैथ के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जो कि क्लास 12th का है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोनों को अच्छे से देखिए। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। हो सकता है 2027 के एग्ज़ाम में ये वाला फिर से आ जाए, तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2 बराबर पाई है। मतलब हमको सिद्ध करना है क्वेश्चन को, तो इधर वाला को लेंगे और इस वाला को लाना है। तो इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। तो हम LHS लेंगे और RHS को लाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। सूत्र क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। इस सूत्र को अच्छे से याद कीजिएगा तभी ये वाला क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले इस सूत्र को याद कीजिएगा तभी ये वाला सवाल बनेगा। तो चलिए पहले पहला सवाल बनाते हैं, फिर इसको देखते हैं। देखिए, पहला सवाल बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार उतार लीजिए। देखिए, उतार लिए। अब देखिए, इसको लिखिए LHS बराबर कितना है? देखिए, 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2। तो इतना आप समझ गए। मैंने सिर्फ यहाँ पे LHS लिखा है, इसको LHS मान लिए हैं। अब देखिए, अब इसका कैसे कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ हमको मतलब दिख नहीं रहा है कैसे इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए एक ही तरीका है। देखिए, इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कॉट इनवर्स 5 रहेगा, तो इसको उल्टा करके हम कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं। देखिए, कॉट इनवर्स 5 का उल्टा होता है tan इनवर्स 1/5। इसका उल्टा हम लिखे हैं ऐसा, तो इसको भी वैसा ही कर दीजिए। कॉट इनवर्स 3 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3 और प्लस कॉट इनवर्स 2 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। तो इतना आप समझ गए भाई। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया है? उल्टा किया है। कॉट इनवर्स 3 का उल्टा किया है, tan इनवर्स 1/3 है, और प्लस कॉट इनवर्स 2 का उल्टा क्या है? tan इनवर्स 1/2 है। तो इतना आप समझ गए मैंने कैसे किया है। अब देखिए आगे। अब यहाँ पे देखिए, ए वाला और ए वाला को देखिए ध्यान से। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो इसको देखिए tan इनवर्स x बोलेंगे और प्लस tan इनवर्स इसको बोलेंगे y। देखिए यहाँ फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह डालेंगे 1/3 और y की जगह डालेंगे 1/2। वैसे ही x की जगह ए वाला डालेंगे, फिर y की जगह डालेंगे ए वाला। तो समझ गए यहाँ तक। अब देखिए, अब डालिए मान को, सिर्फ फार्मूला में बैठाना है। अब कुछ नहीं करना है। 4 को 4 रहने दीजिए। अब देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स लिखिए। यहाँ पे x है, x के मान क्या है? 1/3 है, तो 1/3। अब प्लस है तो प्लस फार्मूला में है ना, प्लस तो प्लस। y के मान क्या है? y के मान है 1/2। फिर बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स के मान है 1/3। यहाँ पे है गुन्ना छुपा हुआ है, तो गुन्ना यहाँ पे ना गुन्ना छुपल रहता है। y के मान है 1/2। तो इतना आप समझ गए कैसे मैंने किया है। ये सिर्फ मैंने फार्मूला बैठाया है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए ध्यान से आगे। अब देखिए, यहाँ पे है 4 तो 4। अब देखिए, इसको खाली एलसीएम कीजिए। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। कितना होता है? 6। तो 3 के पहरा में 6 कितने मरतबे में आएगा? 2 मरतबे में आएगा। और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। प्लस ये बट्टा पर का जोड़ हो रहा है, बट्टा पर का जोड़ तो आपको आता होगा, वही हो रहा है। अब देखिए, 2 के पहरा में 6 कितने मरतबे में आता है? 3 मरतबे में आता है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। फिर बट्टा 1 माइनस क्या है? 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 3 में 2 से करेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। इतना आपको मालूम चल गया कैसे किए हैं। ऊपर वाला को सिर्फ एलसीएम लिए हैं, नीचे वाला को सिर्फ इससे गुना किए हैं। अब एलसीएम नीचे वाला का भी लेंगे। बट्टा में 1 लाख एलसीएम लीजिए। मैं इधर कर देता हूँ। देखिए, जगह नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ। देखिए, इसके आगे मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है? बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4। अब देखिए, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, जोड़िए। 2 को 3 को क्या होगा? 5 होगा। अब बट्टा में क्या है? 6 है तो 6। फिर बट्टा, अब एलसीएम लीजिए। 1 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। देखिए, 1 के पहरा में 6 कितने मरतबे में आएगा? 6 मरतबे में आएगा। और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। फिर घटाओ है तो घटाओ। फिर 6 के पहरा में 6 कितने मरतबे में? 1 मरतबे में। 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 के आएगा। समझ गए कैसे किए हैं मैंने? यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। तो यहाँ तक आप समझ गए कैसे किए हैं।
सिर्फ मैंने यहाँ बटा पर के घटाव किया है, बाकी ऊपर वाला को जोड़ा है, बस इतना किए हैं। अब देखिए, अब इसके आगे की प्रक्रिया कीजिए। 4 इंटू क्या है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 5/6 है, तो 5/6 बट्टा 6 में से 1 गया कितना होगा 5 होगा, फिर बट्टा में 6 होगा। इतना आप समझ के कैसे किए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे पलट दीजिए, इसको है ना पलटिएगा। 4 इंटू tan इनवर्स, तो tan इनवर्स इसको पलटिए, 5/6 को 5/6 लिखिए, फिर गुना कर दीजिए। नीचे वाला क्या कर जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। इतना आपको आता होगा, ये सब दसवां में पढ़े हैं भाई, पलटने वाला दसवां में पढ़े हैं। जब भी बट्टा के बट्टा नीचे रहता है ना अंक, तो उसको पलट कर गुना में लगाते हैं, ध्यान रखिएगा वाला। अब काटिए, 5 से 5 का मरतबा कटेगा 1 मरतबे में, फिर 6 से 6 का मरतबा कटेगा 1 मरतबे में। जो बच गया उसको लिखिए, क्या बचा है 4 इंटू tan इनवर्स 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इतना तो आपको आता होगा भाई, सिर्फ मैंने काटा है, फिर 1 में 1 से गुना किए तो 1 आया है। इतना समझ गए। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हल। अब देखिए 4 है तो 4 लिखिए, tan इनवर्स तो tan इनवर्स लिखिए। 1 tan इनवर्स में 1 किसका फार्मूला होता है, 1 होता है 45 डिग्री, मतलब 45 किसको बोलते हैं π/4, मतलब tan π/4 के मान है ये वाला जो है 1। tan में 1 किसका मान होता है, π/4 का मान होता है, मतलब 45 डिग्री का मान होता है, तो tan π/4 हो गया। अब बराबर 4 इंटू, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो क्या बच गया π/4 बचा, क्या बचा π/4। इसके आगे गुना है तो गुना लगा दीजिए, 4 से 4 कट गया, क्या बचा पाई। देखिए हमारा आ गया RHS, पाई हमको लाना था, आ गया पाई। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया, यही प्रूव्ड हो गया। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर में वाला क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा रिवीजन। मैंने पूरा विस्तार से इस क्वेश्चन को बता दिया है भाई। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इस सूत्र को सिर्फ याद रखना है, बस आपका क्वेश्चन वाला बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले ऐसे बनाइएगा, फिर इसी के नीचे बनाते चलिएगा भाई, इसी के नीचे कीजिएगा, फिर इसी के नीचे ये वाला बनाइएगा कॉपी में। अगर कॉपी में जगह ख़त्म हो जाएगा तो अगले पेज में है ना, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक पेज में ख़त्म हो गया है, तो अगला पेज में शुरू यहीं से करना है, शुरू यहाँ से करना है, फिर इसके नीचे भी ये वाला बनाना है। ऐसा नहीं कि मैं घेर घेर के बनाया हूँ तो आप भी कॉपी में घेर घेर के ही बनाइएगा, नहीं, जैसे बनाया है वैसे ही सेम टू सेम बनाइएगा। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने भाई इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर 15 है। तो देखिए इधर वाला को बोलते हैं LHS और बराबर के बाद है जो उसको बोलते हैं RHS। तो हम LHS लेंगे और RHS को लाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये वाला सूत्र याद होना चाहिए। ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ये सूत्र 10वां का सूत्र है भाई, 10वां में आप ये वाला सूत्र पढ़े होंगे। देखिए सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी जाके ये वाला सवाल आपसे बनेगा, समझ गए। अब देखिए इधर वाला को लिखिए LHS बराबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे LHS बराबर कितना है भाई, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 है, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर क्या है कॉट इनवर्स 3, यही ना है भाई। तो मैंने लिख दिया इसको। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर, इसको मान लीजिए थीटा, अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा है ना, थीटा की जगह कौन सा मान डालेंगे, tan इनवर्स 2 डालेंगे, क्योंकि थीटा इसको जब माने हैं तो थीटा की जगह हम यही ना डालेंगे भाई, tan इनवर्स 2 डालेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला में बैठाइए इसको, सेक स्क्वायर इसको मानिए थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए थीटा, थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स 2 है, तो tan इनवर्स 2 यहाँ पे लिख दीजिए। इतना आप समझे मैंने कैसे किया है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है भाई। देखिए सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर यहाँ पे है थीटा, तो थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स 2 ये ना है भाई। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है इसका, तो 1 प्लस तो मैंने लिख दिया, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर भी लिख दिया, और थीटा, थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स 2 है, तो tan इनवर्स 2 मैंने लिख दिया। इसको ध्यान रखिएगा भाई। अब वैसे ही देखिए प्लस कोसेक स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स 3 है, कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 है भाई। तो देखिए कोसेक स्क्वायर इसको मान लीजिए थीटा फिलहाल के लिए, तो देखिए फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है
कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का जगह क्या डालेंगे, कॉट इनवर्स 3 डालेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इतना सिंपल स्टेप है यहाँ पे। तो फार्मूला क्या है, 1 प्लस है कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर लिख दीजिए। हाँ थीटा, थीटा का मान क्या है, कॉट इनवर्स 3 है। क्या है, कॉट इनवर्स 3। ये ध्यान रखिएगा भाई, क्या है, कॉट इनवर्स 3 है। अब इसको सेपरेट कीजिए, 1 प्लस टेन, देखिए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के दोनों को लेके इसके ऊपर कीजिए। तो टेन यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स 2 है, इसके ऊपर क्या कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, जब इसको तो आएगा तो आएगा टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2 आएगा, यही आएगा, ऊपर वाला आएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। फिर प्लस 1 प्लस, इसको भी वैसा ही कर दीजिए, कॉट इनवर्स 3, और फिर इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो इतना आप समझ गए। सिर्फ मैंने यहाँ पे स्क्वायर का मतलब अलग स्क्वायर कर दिया है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1, इसका देखिए यहाँ पे टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस यहाँ पे है तो प्लस 2 बच जाएगा। 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और प्लस 1 है तो 1, और प्लस कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए 1 का क्या होता है, 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। जोड़िए कितना आएगा, 1 4 5 5 1 6 6 9 कितना होगा, 15 होगा, जो कि हमारा RHS आ गया। देखिए RHS यहाँ पे है ना, 15 आ गया। सबसे नीचे लिखिएगा, अतः LHS बराबर RHS, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया भाई। तो LHS बराबर RHS आ गया, मेरा 15 आ गया। मैंने एकदम विस्तार तरीके से बता दिया है कैसे किए हैं। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का हल आपको आ गया होगा। बहुत इजी है भाई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी ये वाला सवाल बनेगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। दोनों क्वेश्चन मैं अच्छे तरीक़े से बता दिया है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, एग्जाम में पक्का 2027 में आएगा ही आएगा भाई। इस दोनों में से एक सवाल पक्का आएगा भाई, तो इसको ध्यान से रिवीजन कीजिएगा भाई। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।